आपकी किसी से हुई प्राइवेट चैट और सोशल मीडिया अकाउंट की सारी बातें एक कंपनी जान सकती है। ऊपर से उस पर दूसरी कंपनियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने और मानवाधिकारों का हनन करने के आरोप लगते हो। नहीं, हम मेटा या पुराने वाले फेसबुक की बात नहीं कर रहे। दुनिया भर की गुप्तचर एजेंसियां जिस कंपनी पर ऐसा करने का शक जता रही हैं, वो है चीनी कंपनी हुआवे। आरोप है कि चीन के इशारे पर ऐसा होता है, लेकिन क्या कोई टेलीकॉम कंपनी ऐसा कर सकती है? कनाडा का ऐसा मानना है और इसीलिए उसने अपने 5G नेटवर्क से हुआवे को बैन कर दिया है। हुआवे के उपकरण लगाने वाली कंपनियों को उन्हें हटाना होगा। कनाडा की कई यूनिवर्सिटीज में चल रहे कटिंग एज रिसर्च में भी चीनी कंपनी के पैसे और उपकरण लगे हुए हैं। अमेरिका ने तो 2018 से हुआवे पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। व्हाइट हाउस ने केंद्रीय एजेंसियों और उनके कर्मचारियों को चीनी कंपनी के इक्विपमेंट इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल पर दबाव बनाया ताकि वो हुआवे को अपने मोबाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस न दे। इससे हुआवे को नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिका 5 आइज गठबंधन पर दबाव बनाता आया है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जानकारियां साझा करते हैं। इन सब ने अपने हाई स्पीड नेटवर्क से हुआवे को निकाल दिया। देखिए हुआवे की तकनीक से जासूसी कैसे हो सकती है। कई देश आरोप लगाते हैं कि हुआवे जानबूझकर कुछ ऐसे छेद छोड़ता है जिससे सुरक्षित नेटवर्क को भेदा जा सके। क्या टेलीकॉम नेटवर्क में सेंध लगाना आसान होता है? सभी टेलीकॉम नेटवर्कों से वायर टैपिंग हो सकती है, इसलिए किसी दुश्मन के हाथों उसके बिक जाने से खतरा तो बना रहता है। ये पता नहीं कि हुआवे ये सुविधा चीनी गुप्तचर सेवा को देता है या नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से वो ऐसा कर सकता है। ये मानकर चलिए कि अगर अमेरिका कुछ भी ऐसा करता पकड़ा गया, तो चीन भी वैसा करना चाहेगा। टेलीकॉम उपकरण ले जाते हुए और जासूसी वाले गुप्त दरवाजे बनाते हुए अमेरिका पकड़ा जा चुका है। सेलुलर स्विच से वायर टैपिंग का काम लेने का भी संदेह जताया जाता है, इसलिए ये जोखिम कम करने की बात है। चीनी कंपनी और खुद चीन ऐसे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि 5G तकनीक का गलत इस्तेमाल कर जासूसी हुई, लेकिन पहले ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो 2012 में हुआवे पर आरोप लगा था कि उसने ऑस्ट्रेलिया की एक टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक मैलवेयर डाला था। शिकायत आई कि उस उपकरण का इस्तेमाल कर सारी बातचीत और डेटा को चीन भेजा गया। पाया गया कि ऐसी जासूसी के बाद उस मैलवेयर ने खुद को ही मिटा दिया और उसी के साथ सारे सबूत भी मिट गए। यानी किसी सॉफ्टवेयर अपडेट का इस्तेमाल कर भी संवेदनशील जानकारी चुराई जा सकती है। ऊपर से चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का तो कानून है कि मांगे जाने पर सभी कंपनियों को चीनी गुप्तचर सेवा को हर तरह की जानकारी देनी होगी। हुआवे के उपकरण वैसे तो अच्छे हैं, आपको बस ये मानकर चलना होगा कि चीनी गुप्तचर अगर आपके हुआवे वाले नेटवर्क में घुसना चाहें, तो वो ऐसा कर सकते हैं। हमें इससे क्या मतलब? देखिए, चीनी कंपनी हुआवे की गिनती दुनिया में 5G नेटवर्क के लीडर्स में होती है। उनके उपकरण और सर्विस बैन करने से आपके और हमारे जैसे उपभोक्ताओं के लिए ये सब काफी महंगा हो सकता है। ब्रिटेन हो या कनाडा, हुआवे को बैन करने के कारण वहां 5G नेटवर्क के हर जगह पहुंचने में काफी देरी हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि चीनी कंपनी को बैन करना कोई अच्छा उपाय नहीं है। कोई भी नेटवर्क हो, उसमें हमेशा ऐसी कोई ना कोई कमजोरी होगी जहां से चीनी जासूसी नहीं, किसी भी देश के जासूस घुस सके। वहीं कुछ का मानना है कि ये सारा विवाद असल में चीन के साथ जुड़े आर्थिक हितों के कारण पैदा हुआ है। किसी तरह चीनी कंपनियों और उत्पादों को बैन कर उसे कमजोर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपको चीनी तकनीक पर भरोसा है?